viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we are covering the chapter that is chapter number 12, the nose jewel. Nose jewel chapter जो है वो हम आज cover करेंगे, and the author is C. Rajagopalachari. So let's understand the chapter. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, जो आज हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है द नोज ज्वेल विच इज़ रिटन बाय द ऑथर सी राजागोपालाचार्य जी. So let's start the chapter. That is, two sparrow built a nest in a nice spot of the roof of Ramya's house, and the mother bird laid her eggs in it. जो दो स्पैरो बर्ड होती है, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया बर्ड जो है, उसके बारे में बात कर रहा है ऑथर यहाँ पर, और कह रहा है कि राम्याज हाउस में उन्होंने अपना नेस्ट जो घोंसला बनाया होता है और मदर बर्ड ने एग दिए होते हैं. अब वो दोनों बात कर रहे हैं. स्पैरो, माई डियर, बिगेन द मेल स्पैरो, एंड व्हाट डू यू वांट नाउ, आस्क हिज वाइफ. फीमेल जो स्पैरो है वो पूछती है, और तुम्हें अब क्या चाहिए. व्हाट डज द लेडी ऑफ दिस, वाई डज दिस लेडी ऑफ द हाउस, दिस हाउस ऑलवेज क्वारल विद हर हस्बैंड. वो कहता है कि इस घर की जो लेडी है वो हमेशा क्यों झगड़ा करती रहती है अपने हस्बैंड के साथ. क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना. हाउ एम आई टू नो, सेड द फीमेल बर्ड, लेट अस माइंड आवर ओन बिजनेस. वो कहती है कि मुझे क्या पता क्यों झगड़ा करती है, और हमें इन बातों पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए. यू आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, सेड द मेल स्पैरो, एंड एडेड, शुड वी नॉट हेल्प दिस पुअर ब्राह्मण राम्या. वो कहती है क्यों ना हमें, वो कहता है हम क्या इस गरीब ब्राह्मण की मदद कर सकते हैं किसी तरह से. द फीमेल स्पैरो सेड विद डिस्डेन, वो तिरस्कार से झल्ला के उठ के परेशान होकर कहती है, लेट मी सी वॉट हेल्प यू गिव, मैं देखती हूँ तुम कैसे हेल्प करते हो, मुझे भी देखने दो. प्लीज़ डू नॉट टॉक अबाउट वॉट डज नॉट कंसर्न अस. वो कहता है जो हमसे रिलेटेड बात ना हो उसकी बात मत किया करो. सी दैट द कैट डज नॉट कम नियर आर नेस्ट. वो कहती है कि सिर्फ ये देखो कि हमारे घोंसले के पास कोई बिल्ली तो नहीं आ जाएगी. दैट वुड बी इनफ फॉर यू एंड मी, उतना ही तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा होगा. समवेयर इन द मैकहिप ले अ डायमंड नोज ज्वेल. मैकहिप का मतलब होता है कूड़े करकट का जो ढेर होता है, वहाँ पर उसे एक डायमंड नोज ज्वेल मिलता है. द मेल बर्ड पिक्ड इट अप एंड केम टू द नेस्ट विद द शाइनिंग स्टड इन हिज बीक एंड सेड टू हिज वाइफ, लुक डू यू लाइक दिस. वो उसे वहाँ पर कूड़े करकट के ढेर पे जो उसे शाइनिंग स्टड डायमंड नोज ज्वेल मिलता है वो अपनी वाइफ के पास लेकर आता है और कहता है क्या तुम्हें पसंद है ये. द वाइफ बर्ड रिप्लाइड, जो वाइफ बर्ड जो स्पैरो होती है वो रिप्लाई करती है, What am I to do with diamond nose stud or with earrings? Yes, diamond nose stud और earrings मेरे किसी काम के नहीं हैं, मैं इनका क्या करूँगी. Find some grubs, the young ones are hungry. Yes, जो छोटे बच्चे हैं वो भूखे हैं, उनके लिए कुछ worms लेकर आओ. The bird dropped the diamond stud on the floor and went out in search of the little worms फॉर द यंग वंस, और वो उनके लिए वॉर्म्स लेने उड़ जाता है. रम्याज वाइफ नोटिस द ज्वेल एज शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर. रम्या की जो वाइफ है वो जब फ्लोर साफ कर रही होती है तो उसे जब वो डायमंड ज्वेल दिखता है तो वो उसे खुशी से डिलाइटली उठा लेती है और वोर कर लेती है, पहन लेती है. रम्याज क्वेश्चन हर एंग्रीली. वो आता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, उसे क्वेश्चन करता है, हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस डायमंड स्टड, Who is the scram that makes presents to you without my knowledge. और वो कहता है कौन है जो तुम्हें मुझे ये पीछे से ही तुम्हें गिफ्ट देता है ये डायमंड नोट स्टड. डोंट टॉक नॉनसेंस. उसकी वाइफ कहती है क्या नॉनसेंस बेफुतू की बातें कर रहे हो. आई फाउंड इट लाइंग हेयर यस्टरडे एंड टुक इट, दैट्स ऑल. मुझे कल ये फ्लोर पे पड़ा हुआ मिला था और मैंने इसे उठा लिया, और कोई बात नहीं है. वी शुड गो एंड डिलीवर इट टू द विलेज मजिस्ट्रेट. इफ टुमारो द पुलिस कम and search our house, who is to stand the disgrace. वो कहता है कि हमें ये जो है मजिस्ट्रेट को जाके दे देना चाहिए. अगर कल को पुलिस आती है उनके घर में और ढूंढती है तो उनको बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा. अब पड़ोस की बात कर रहे हैं ऑथर यहाँ पे. इन मीनाक्षीज अमल्स हाउस नियर बाय द टॉक वेंट थस. वहाँ पर बातें चल रही थी. वो कहती है आई फॉरगॉट एंड लेफ्ट इट इन द बाथरूम. उसे क्या कोई चीज़ के बारे में बात कर रही है कि मैं बाथरूम में रखकर भूल गई थी. कुपाई द सर्वेंट वुमेन मस्ट हैव स्वेप्ट इट आउट, शी इज़ वेरी केयरलेस एंड इग्नोरेंट. वो मेड सर्वेंट के बारे में बात करती है कि वो बहुत ही लापरवाह है और बहुत इग्नोरेंट है.
काम नहीं करती है सावधानी से, उसी के काम होंगे ये। द मदर मीनाक्षी अमल्स कंसोल्ड द लिटिल गर्ल सेइंग, वो अपनी बेटी को समझाती है, लेट अस सर्च एंड फाइंड इट, हम ढूंढते हैं, क्या पता मिल जाए। बट डोंट टेल योर फादर, यस डोंट टेल फादर येट, अपने फादर को अभी मत बताना। ही वुड गो इन टू द रैग इफ़ ही न्यू दैट यू हैड लॉस्ट द डायमंड नोड स्टड, वो कहती है कि अगर तुम्हारे फादर को पता चलेगा कि तुमने डायमंड नोड स्टड जो है वो गुम कर दिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। वॉट इज़ द सीक्रेट यू आर विस्परिंग अबाउट, आस्क मिस्टर रामनाथन पिल्लई। फिर वो उसका जो फादर होता है वो कहता है कि तुम क्या फुसफुसा रहे हो, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना। द लॉस ऑफ द ज्वेल हैड बीन एडमिटेड, अब उन्हें पता चल गया था कि वो डायमंड नोड स्टड है जो गुम हो गया है। सून द होल विलेज न्यू अबाउट द मेड सर्वेंट कुपाई वॉज सस्पेक्टेड बाई एवरी वन टू हैव स्टोलन इट, सभी का ये धीरे धीरे गाँव में बात फैल गई और उन्हें सबको लगता है कि उनके घर में जो मेड सर्वेंट थी कुपाई, उन्हीं जो को सस्पेक्टेड थी, सस्पेक्टेड मतलब शक होना कि उसी ने ही चुराया है। द पुलिस केम एंड सर्च्ड हर हट बट कुड फाइंड नथिंग, उसकी जो सर्वेंट होती है उसके घर की वो तलाशी लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। रम्याज हार्ट वॉज इन फ्लटर्ड, यस फ्लूटर, वो एकदम स्तब्ध हो जाता है कि अब क्या होगा। रम्याज वाइफ पुट द स्टड अवे इन द बॉक्स, वो उसे एक बॉक्स में रख देती है। शी soon developed a several fever and was confined to her bed, उसे बुखार हो जाता है, वो बेड पकड़ लेती है। No one thought of searching their house, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि उनका घर भी उन्हें तलाश लेना चाहिए। The he sparrow said, जो मेल स्पैरो होता है वो कहता है, look at the fun my dear, the lady is of this house is scared and is down with fever, और वो कहता है देखो इस लेडी को बहुत डर लग रहा है और उसे बुखार हो गया है, इतना डर रही है वो। Then nice fun indeed said the she sparrow, yes अच्छा फन है ये। The poor woman is in panic, the fever may be the end of her, yes जो ये poor woman है इसको बुखार हो गया है और हो सकता है कि ये इसी में चल बसे। And a good thing too said the cruel male sparrow, अब जो स्पैरो बोलता है कि हाँ ये गुड भी है, क्यों ऐसा कह रहा था वो, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती रहती थी इसीलिए। It is all your doing, you brought and threw it here and tempted and she and said the female sparrow, और वो कहती है फीमेल बर्ड जो वो कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही उसे उठाकर लेकर आए थे और यहाँ पर इस वजह से ये सारा कहानी हुआ है। The male bird answered gravely, did I tell her to steal the thing, फिर वो जो मेल स्पैरो कहता है क्या मैंने उसे कहा था चुराने के लिए। This is bound to happen when a woman is obstinate and disobeys her husband, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी और डिसोबे मतलब ना मानना कोई बात को। वो कहता है कि ऐसा ही होता है अगर कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड की बातें ना माने और ज़िद करे। आई शिल नेवर डिसोबे यू माई हस्बैंड, जो फीमेल स्पैरो कहती है माई डियर हस्बैंड मैं तुम्हें कभी भी डिसोबे तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। द मदर बर्ड सेड कम लेट अस गो नाउ एंड ब्रिंग सम वॉर्म्स फॉर द यंग वंस एंड द टू फ्लेव आउट, वो दोनों कहते हैं कि हमें कुछ अब वॉर्म्स लेकर आने चाहिए यंग वंस के लिए और वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। Thank you students, I hope the chapter is clear to you. Still if you are having any doubt regarding this chapter you can comment down in the comment section. Thank you viewers. If you are a new subscriber, do subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.